बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड पार्वती खंड के अध्याय 35वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है धर्मराज द्वारा मुनि पिप्पलाद की भार्या सती पद्मा के पातिव्रत्य की परीक्षा, पद्मा द्वारा धर्मराज को शाप प्रदान करना तथा पुनः चारों युगों में शाप की व्यवस्था करना, पातिव्रत्य से प्रसन्न होकर धर्मराज द्वारा पद्मा को अनेक वर प्रदान करना, महर्षि वशिष्ठ द्वारा हिमवान से पद्मा के दृष्टांत द्वारा अपनी पुत्री शिव को सौंपने के लिए कहना। नारद जी बोले, हे तात, अनिरन्नस्य चरितं श्रुतादानिशं निवितं श्रुत्वा गिरिवरस्तात किं चकार च तद्वद चकार च तद्वद। नारद जी बोले, हे तात, अनरण्य के कन्यादान संबंधी चरित्र को सुनकर गिरिश्रेष्ठ ने क्या किया उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अनरण्य का कन्यादान संबंधी चरित्र सुनकर गिरिराज ने हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से पुनः पूछा। शैलेश बोले, हे वशिष्ठ, हे मुनि शार्दूल, हे ब्रह्मपुत्र, हे कृपानिधि, आपने अनरण्य का परम अद्भुत चरित्र कहा। तदंतर अनरण्य की कन्या ने पिप्पलाद मुनि को पति रूप में प्राप्त करके अनंतर क्या किया, वह शुभदायक चरित्र आप कहिए। वशिष्ठ जी बोले, अवस्था से जर्जर मुनि श्रेष्ठ पिप्पलाद अनरण्य की उस कन्या के साथ अपने आश्रम में जाकर बड़े प्रेम से निवास करने लगे। हे गिरिराज, वे वहां से वन में श्रेष्ठ पर्वत पर इंद्रियों को वश में करके तपस्या परायण होकर नित्य अपने धर्म का पालन करने लगे। वह अनरण्य कन्या भी मन, वचन तथा कर्म से भक्तिपूर्वक मुनि की सेवा करने लगी, जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण की सेवा करती हैं। किसी समय जब वह सुस्मित भाषणी गंगा स्नान करने जा रही थी, तब माया से मनुष्य रूप धारण किए धर्मराज ने उसे रास्ते में देखा। वे अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित, मनोहर रत्नों से जटित रथ पर विराजमान थे। वे नव यौवन से संपन्न एवं कामदेव के समान अत्यंत कमनीय थे। प्रभु धर्म उस सुंदर पद्मा को देखकर उस मुनि पत्नी के अंतःकरण का भाव जानने के लिए उससे कहने लगे। धर्मराज बोले, हे सुंदरी, अये सुंदरी लक्ष्मी वे राजयोग्य मनोहरे अतीव यौवनस्ते च कामिनी स्तर्यौवने अतीव यौवनस्ते च कामिनी स्तर्यौवने जरातुरस्य वृद्धस्य पिप्पलादस्य वै मुनिः सत्यं वदामि तन्वाङ्गे समीपे नैव राजसे सत्यं वदामि तुनङ्गे समीपे नैव राजसे। धर्म बोले, हे सुंदरी, हे राजयोगी, हे मनोहरे, हे नवीन यौवन वाले, हे कामिनी, हे नित्य युवावस्था में रहने वाली, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। हे तनवंग, मैं सत्य कहता हूं कि तुम जराग्रस्त पिप्पलाद मुनि के समीप शोभित नहीं हो रही हो। तुम तपस्या में लगे हुए क्रोधी तथा मरणोन्मुख ब्राह्मण को त्याग कर मुझ राजेंद्र काम कला में निपुण एवं कामातुर की ओर देखो। सुंदरी स्त्री अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के प्रभाव से ही सौंदर्य को प्राप्त करती है, किंतु वह सब किसी रसिक के आलिंगन से ही सफल होता है। हे कांते, तुम इस जरा जर्जर पति को छोड़कर हजारों स्त्रियों की कांत तथा काम शास्त्र के विशारद मुझे अपना किंकर बनाओ
और निर्जन मनोहर वन में पर्वत पर तथा नदी के तट पर मेरे साथ विहार करो तथा इस जन्म को शपथ करो। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार कहकर वे ज्यों ही रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ना ही चाहते थे कि वह पतिव्रता कहने लगी। पद्मा बोली, हे राजन, तुम तो बड़े ही पापी हो, दूर हो जाओ, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। यदि तुमने मुझे और सकाम भाव से देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। मैं तपस्या से पवित्र शरीर वाले उन मुनिश्रेष्ठ प्रहलाद को छोड़कर पर स्त्रीगामी एवं स्त्री के बस में रहने वाले तुमको कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। स्त्री के बस में रहने वाले के स्पर्श मात्र से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। स्त्री के वश में रहने वाले के स्पर्श मात्र से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जो स्त्रीजित तथा दूसरे की हत्या करने वाला पापी है, उसका दर्शन भी पाप उत्पन्न करने वाला होता है। जो पुरुष स्त्री के बस में रहने वाला है, वह सत्कर्म में लगे रहने पर भी सदा अपवित्र है। पितर, देवता तथा सभी मनुष्य उसकी निंदा करते हैं। जिसका मन स्त्रियों के द्वारा हर लिया गया है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा दान से क्या लाभ है। तुमने माता के समान मुझ में स्त्री की भावना से जो इस प्रकार बात कही है, इसलिए इस समय आने पर मेरे साप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। वशिष्ठ जी बोले, सती के साप को सुनकर वे देवेश धर्मराज राजा का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण कांपते हुए कहने लगे। कहने लगे। धर्म बोले, हे माता, हे सती, आप मुझे ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु तथा पराई स्त्री में सर्वदा मात्र बुद्धि रखने वाला समझे। मैं आपके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए आपके पास आया था और आपका अभिप्राय जान लिया, किंतु हे शादेवी, विधि से प्रेरित होकर आपने साथ देकर मेरा गर्भ नष्ट किया। यह तो आपने उचित ही किया, कोई विरुद्ध कार्य नहीं किया। इस प्रकार का शासन उन मार्गगामियों के लिए ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो स्वयं सबको महान सुख दुख देने वाले हैं और संपत्ति तथा विपत्ति देने में समर्थ है। उन शिव के प्रति नमस्कार है, जो शत्रु मित्र प्रीति तथा कलह का विधान करने में और सृष्टि का सृजन एवं संहार करने में समर्थ है। उन शिव को नमस्कार है, जिन्होंने पूर्व काल में दूध को शुक्ल वर्ण का बनाया, जल में शैत उत्पन्न किया और अग्नि को दाहकता शक्ति प्रदान की। उन शिव को नमस्कार है, जिन्होंने प्रकृति का महत आदि तत्वों का एवं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का निर्माण किया है। उन शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर जगत गुरु धर्मराज उस पतिव्रता के आगे खड़े हो गए। वे उसके पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर आश्चर्य से चकित रह गए और कुछ भी नहीं बोल सके। हे पर्वत, अनरन की कन्या तथा प्रहलाद की पत्नी वह साध्वी पद्मा उन्हें धर्मराज जानकर चकित होकर कहने लगी। पद्मा बोली, हे धर्म, आप ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी हैं। हे विभु, आपने मेरे मन का भाव जानने के लिए कपट रूप क्यों धारण किया। हे ब्रह्मन, यह जो कुछ मैंने किया उसमें मेरा अपराध नहीं है। हे धर्म, मैंने अज्ञान से स्त्री भाव के कारण आपको व्यर्थ ही साप दे दिया। मैं इस समय यही सोच रही हूँ कि उस साप की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे चित्त में वह बुद्धि स्फुरित होकर जिससे मैं शांति प्राप्त करूं। यह आकाश सभी दिशाओं तथा वायु भले ही नष्ट हो जाए, किंतु पतिव्रता का शाप कभी नष्ट नहीं होता। हे देवराज, आप सतयुग में अपने चारों पैरों से सभी समय पूर्णमासी के चंद्रमा के समान दिन रात शोभित रहते हैं। यदि आप नष्ट हो जाएंगे तब तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मैंने यह झूठा शाप दे दिया है। हे सर्वोत्तम, हे विभु, अब आप मेरे शाप की व्यवस्था सुनिए। त्रेता युग में आप 1 पाद, द्वापर में 2 पाद और कलयुग में 3 पाद नष्ट होगा। त्रेता युग में आपका 1 पाद, द्वापर में 2 पाद और कलयुग में 3 पाद नष्ट होगा और कली के अंत में आपके सभी पाद नष्ट हो जाएंगे। तदंतर सतयुग आने पर आप पुनः
पूर्ण हो जाएंगे। शतयुग में आप सर्वव्यापक रहेंगे और अन्य युगों में युग व्यवस्था अनुसार आप कहीं कहीं जैसे तैसे घटते बढ़ते रहेंगे। मेरा यह सत्य वचन आपके लिए शुभदायक हो। हे विभो, अब मैं अपने पति की सेवा के लिए जा रही हूँ और आप अपने घर जाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र नारद, पद्मा के इस वचन को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए। इस प्रकार कहने वाली उस साध्वी से कहने लगे, धर्म बोले, हे पतिव्रते, तुम धन्य हो, तुम पतिभक्त हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर स्वीकार करो। तुम्हारा स्वामी तुम्हारी रक्षा करने के कारण युवा हो जाए। तुम्हारा पति रति में सूर, धार्मिक, रूपवान, गुणवान, वक्ता और सदा स्तर यौवन वाला हो। हे सुबे, वह मार्कंडेय से भी बढ़कर चिरंजीवी हो, कुबेर से भी अधिक धनवान तथा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यशाली रहे। वह विष्णु के समान शिवभक्त, कपिल के समान सिद्ध, बुद्धि में बृहस्पति के समान तथा समदर्शिता में ब्रह्मदेव के समान हो। तुम जीवन पर्यंत स्वामी के सौभाग्य से संयुक्त रहो और हे सुभगे, हे देवी, तुम्हारा भी यौवन स्तर रहे। तुम अपने पति से भी अधिक चिरंजीवी एवं गुणवान 10 पुत्रों की माता होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे साध्वी, तुम्हारे घर नाना प्रकार की संपत्ति से पूर्ण, निरंतर प्रकाश युक्त तथा कुबेर के भवन से भी श्रेष्ठ हो। वशिष्ठ बोले, हे गिरिश्रेष्ठ। इस प्रकार कहकर धर्मराज चुप होकर खड़े हो गए और वह भी उनकी प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करके अपने घर चली गई। धर्मराज भी पद्मा को आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए और वे प्रत्येक सभा में प्रसन्न मन से पद्मा की प्रशंसा करने लगी। तदंतर वह पद्मा अपने युवा स्वामी के साथ नित्य एकांत में रमण करने लगी। बाद में उसके पति से भी अधिक गुणवान उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। स्त्री एवं पुरुषों को सुख देने वाली सारी संपत्ति उनके पास हो गई, जो सब प्रकार के आनंद को बढ़ाने वाली और इस लोक तथा परलोक में कल्याणकारी हुई। हे शैलेंद्र, उन दोनों स्त्री पुरुषों का यह सारा पुरातन इतिहास मैंने आपसे वर्णन किया और आपने इसे अत्यंत आदरपूर्वक सुना। अतः आप इस चरित्र को जानकर अपनी कन्या पार्वती को शिवजी को प्रदान कीजिए और हे शैलेंद्र, अपनी स्त्री मेना के सहित अपना हट छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह बीतने पर एक दुर्लभ उत्तम शुभ योग आ रहा है। उस लग्न का स्वामी स्वयं अपने घर में स्थित है और चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध के साथ स्थिर रहेगा। चंद्रमा रोहिणी युक्त होगा, इसलिए चंद्र तथा तारागणों का योग भी उत्तम है। मार्गशीर्ष का महीना है, उसमें भी सर्वदोष विवर्जित चंद्रवार का दिन है। वह लग्न सभी उत्तम ग्रहों से युक्त तथा नीच ग्रहों की दृष्टि से रहित है। उस शुभ लग्न में बृहस्पति उत्तम संतान तथा पति का सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। हे पर्वत, ऐसे शुभ लग्न में अपनी कन्या मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी जगदम्बा को जगत पिता शिव जी के लिए प्रदान करके आप कृतार्थ हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी अनेक लीला करने वाले प्रभु शिव का स्मरण करके चुप हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे पद्मा पिप्पलादि चरित वर्णनम नाम 35 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पद्मा पिप्पलादि चरित वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय।